हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो साथियों, आज हम देखेंगे हमारा जो चैप्टर है सादृश्यता यानी कि एनोलॉजी, जिसे हम समानता भी कहते हैं। जो हमारे वर्ड होते हैं एक समान होते हैं और उसमें हमें दो टाइप दिए होते हैं। उसमें एक टाइप का हमें आंसर दिया होता है और दूसरे टाइप में हमसे पूछा जाता है कि इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो उसे हम बेसिकली देखेंगे और ये वो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो हमारी प्रीवियस ईयर परीक्षा हो चुकी हैं उनमें आ चुके हैं, और ये होगी परीक्षा उनमें भी ये ज्यादातर रिपीट किए जाते हैं। तो हम देखेंगे इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं और इनकी फुल वीडियो वॉच करिए जिससे आपको इनका पता लग जाए कि हम ये इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा टॉपिक रीजनिंग का टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो हम देखेंगे जैसे मैं हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर बताइए कि जासूस का संबंध मुखबिर से है, उसी प्रकार रिपोर्ट जो हमारा रिपोर्टर होता है उसका संबंध किससे है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिए होते हैं और हमें यहाँ पर दिया है, देखिएगा यहाँ दिया हमें कि जासूस का संबंध किससे है, मुखबिर का है, मुखबिर से है, और उसी प्रकार रिपोर्टर का संबंध बताइए किससे है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिए होंगे और हमसे पूछा जाए कि उनका आंसर बताइए, तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। और बिल्कुल आसान सा तरीका होता है, उसे हम देखेंगे क्या उस समझेंगे कि हमारा इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि जिस प्रकार क्या है जो हमारा जासूस होता है उसका संबंध किससे होता है, मुखबिर से होता है। और हमारा बताइए कि रिपोर्टर होता है उसका संबंध किससे होगा। और हमें यहाँ पर क्या है, इसको हम ऑब्जेक्ट के जो हमारे विकल्प दिए होते हैं उन्हें देखकर हम करते हैं। ठीक है, उन्हें देखकर करते हैं। और ये वाला हमारा क्वेश्चन है वो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का है और ये 2018 की परीक्षा में आया हुआ है। मैंने यहाँ पर इनकी सने लिख दी हैं। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हमारा स्रोत है, दूसरा है संपादकीय है, तीसरा है समाचार है और चौथा क्या है, हमारा निबंध है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा क्या होता है, जो जासूस होता है वो उसकी सही सही जानकारी किससे लेता है, मुखबिर द्वारा लेता है। तो हमारा जो हमारा रिपोर्टर होता है वो उसका संबंध किससे हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा स्रोत है और यहाँ पर क्या है, संपादकीय, यहाँ समाचार है, यहाँ पर क्या है, निबंध। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा किससे हो जाएगा, रिपोर्टर क्या होता है, रिपोर्टर का कार्य होता है कि समाचार, यानी कि समाचार जो हमारा समाचार करता है उसका हमारा कार्य क्या होता है, हमारा उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टर कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ हो जाएगा हमारा समाचार। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या हमारा धुआं का संबंध किससे है, प्रदूषण से है, उसी प्रकार हमारा युद्ध का संबंध किससे होगा। यानी कि धुआं, जब हम धुआं होगा तो वहां पर क्या होगा, प्रदूषण होगा। और उसी प्रकार जब युद्ध होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वही हम देखेंगे। हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। पहला नंबर विकल्प दिया गया हमारा विजय, दूसरा दिया गया है शांति, तीसरा दिया गया है संधि, और अगला दिया हुआ है, चौथा दिया गया हमें यहाँ पर विध्वंस। तो हम देखेंगे क्या है, जब धुआं होता है तो क्या होता है, प्रदूषण होता है। और जब युद्ध होगा तब वहां पर क्या होगा, तब वहां पर विजय, युद्ध होगा तो यहाँ पर क्या होगा, विजय या शांति या संधि या फिर विध्वंस। यानी कि जब युद्ध होता है तब वहां क्या होता है, विध्वंस हो जाता है, यानी कि विनाश होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि जिस प्रकार क्या है, गर्जन, यानी गर्जन का संबंध किससे है, वर्षा से है, उसी प्रकार हमसे पूछा है कि रात्रि का संबंध किससे होगा। यहाँ यानी कि यहाँ में बीच में दिया गया है कि बताइए इसका संबंध रात्रि से कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम, हमें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए विकल्प दिए गए हैं। देखेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या है, नंबर 1 विकल्प रहने वाला है हमारा दिन, और अगला विकल्प रहने वाला हमारा सांझ, और तीसरा विकल्प रहने वाला है हमारा अंधेरा, और चौथा विकल्प रहने वाला है संध्या। तो हम इस प्रकार से हमें विकल्प दिए गए हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम अपने जो ऑब्जेक्टिव विकल्प होते हैं उन्हीं को देखकर करते हैं और वहां पर हम बेसिकली जानकारी लेते हैं। अगर आपको कुछ हमारा जैसे साइंस से रिलेटेड होते हैं और हमारे कुछ आविष्कारक है, उस प्रकार के हमारे जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है, तो मैंने उसकी एक वीडियो डाल दी, आप उसे भी देख सकते हैं, जिसमें आपको पता लग जाए कि हमारा जो हमारे साइंस से क्वेश्चन रिलेटेड है वो हमें किस प्रकार के क्वेश्चन है और कैसे में उन्हें करते हैं। तो मैंने उनकी वीडियो डाल दी, आप उन्हें भी, उस वीडियो को भी देख लीजिए, मैं उसकी लिंक लगा दूंगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या है, जिस प्रकार गर्जन का संबंध किससे, वर्षा से है, उसी प्रकार रात्रि का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखेंगे, यानी कि जब गरज होती है, जब बादल गरजता है तब क्या होती है, उसके बाद में क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। उसी प्रकार जब अंधेरा होता है तो हम यहाँ देख लेंगे, जिस प्रकार अंधेरा होता है उसके बाद में क्या हो जाती है, रात्रि हो जाती है। अब ये हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, यानी पर्वत, पर्वत का संबंध किससे है, पहाड़ी से है, उसी प्रकार पूछा है कि बताइए वृक्ष का संबंध किससे होगा। यानी कि पर्वत है वो पहाड़ी से संबंधित है, वृक्ष किससे संबंधित होगा, यहाँ दिया है, हमें विकल्प दिए गए हैं। बताइए जंगल से संबंधित है, या फिर पत्तियों से संबंधित है, या फिर झाड़ी से संबंधित है, या फिर
मैदान से संबंधित है। यानी कि हम देखेंगे पर्वत और पहाड़ी दोनों सेम ही होते हैं। आप देखो किसी चीज को बोलते होगे पर्वत और पहाड़, ठीक है, पर्वत और पहाड़ी दोनों सेम ही होते हैं। उसी प्रकार हमारा वृक्ष है, वृक्ष होता है हमारा, चाहे कोई किसी किसी टाइप का मतलब पौधा हो उसे हम वृक्ष बोलते हैं, और हमारी झाड़ी भी क्या होती है, सेम ही होती है। तो हमारा ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, झाड़ी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि जिस प्रकार नींद का संबंध अनिद्रा से है, उसी प्रकार स्मृति का संबंध किससे होगा। यानी कि नींद का संबंध अनिद्रा से है और स्मृति का संबंध किससे होगा। यह वाला हमारा ये क्वेश्चन है, ये हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था, और इसे आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हम देखेंगे कि क्या हमारा नींद का संबंध किससे है, अनिद्रा से है, और उसी प्रकार स्मृति का संबंध किससे होगा। यानी कि जब नींद की बीमारी को हम अनिद्रा कहते हैं, उसी प्रकार स्मृति की बीमारी को हम क्या कहेंगे, यानी कि स्मृति की बीमारी को हम क्या कहेंगे, हीमोफीलिया कहेंगे, या फिर हम कहाँ कहेंगे, अल्जाइमर्स कहेंगे, या फिर डायबिटीज कहेंगे, या फिर हम यहाँ पर क्या है, इस्कीमिया कहेंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अल्जाइमर्स। यानी कि जो हमारी स्मृति की बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अल्जाइमर्स कहते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि यहाँ पर दिया गया है लोलक का संबंध किससे है, लोलक यानी कि लोलक का संबंध है आवधिक गति से है, उसी प्रकार घड़ी की मिनट की सुई का संबंध किससे होगा। यानी कि लोलक का संबंध किससे है, आवधिक गति से, उसी प्रकार घड़ी की सुई का संबंध किससे होगा। आप यहाँ पर विकल्प देखकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इन्होंने गति में दर्शाया है कि यहाँ पर गति में हमसे प्रश्न पूछा है। आप सभी को पता होगा कि घड़ी की सुई का कार्य क्या होता है, उसकी सुई का कार्य होता है चारों ओर घूमना। तो यहाँ पर हमें विकल्प दिए हैं रेखीय गति, यानी वो रेखा में चलती है, नहीं चलती है, वृत्तीय या परिपत्र गति, या फिर होता है सरल आवर्त गति, या फिर होता है हमारा तलीय गति। तो हम देखेंगे कि हमारी जो घड़ी की सुई है वो वृत्त की आवृत्ति में घूमती है, वृत्त की दिशा में घूमती है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे इसमें आंसर हो जाएगा वृत्तीय या फिर परिपत्र की गति। यह वाला क्वेश्चन है हमारा, यह यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। अब हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है जिस प्रकार झड़प का संबंध किससे है, युद्ध से है, उसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि बताइए बीमारी का संबंध किससे होगा। ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था, जो परीक्षा हुई थी। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा किसका है, जो हमारा झड़प का संबंध किससे है, युद्ध से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे हो जाएगा। यहाँ आपने ये तो देख लिया कि झड़प हमारा क्या है, एक युद्ध का हिस्सा है, हमारी बीमारी का हिस्सा यहाँ पर क्या होगा हमारा। तो यहाँ पर नंबर 1 विकल्प दिया है दवा, दूसरे नंबर पे हमारा मरीज है, तीसरे नंबर पर संक्रमण है, और चौथे नंबर पे क्या है, महामारी। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, महामारी से। यानी बीमारी का संबंध किससे हो जाएगा हमारा, महामारी। अब यहाँ देखेंगे कि हमारे इसमें क्या रहने वाला है, जिस प्रकार केक का संबंध किससे है, ओवन से है, ठीक है। जिस प्रकार केक का संबंध ओवन से है, उसी प्रकार आइसक्रीम का संबंध किससे होगा। यानी केक को बनाने के लिए किसमें रखा जाता है, ओवन में रखा जाता है, उसी प्रकार हमारी आइसक्रीम को बनाने के लिए यहाँ पर किसमें रखा जाता है। तो आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये प्रश्न भी हमारे 2018 में पूछा गया है, आप इसे देखिएगा, सही से समझ लीजिएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर क्या है हमारा, नंबर 1 पे दिया है फिल्टर दिया है, यहाँ पर दिया है हमारा, दूसरे नंबर पर नॉन स्टिक कुकवेयर दिया है, तीसरे नंबर पर रेफ्रिजरेटर दिया है, चौथे नंबर पर कुकर दिया गया है। आपको यहाँ पर विकल्प देख के ही पता लगता होगा कि हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा। जिस प्रकार केक का संबंध ओवन से है, उसी प्रकार हमारा आइसक्रीम को हम ज्यादातर कहाँ रखते हैं, यानी कि फ्रीजर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, फूल, जिस प्रकार फूल का संबंध किससे है, पंखुड़ी से है, उसी प्रकार हमारा पुस्तक का संबंध बताइए किससे होगा। फूल का संबंध पंखुड़ी से है, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध यहाँ पर किससे होगा। आप देखेंगे यानी कि फूल यानी पंखुड़ियों पर क्या आता है, फूल होता है, यानी जो उसकी पंखुड़ियों से ही तो निकलता है फूल। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा इसमें दिया है ऑब्जेक्टिव विकल्प दिया है, ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है 2018 यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। देखेंगे क्या है हमारा, लेखक है, नंबर 1 विकल्प रहने वाला लेखक, अगला विकल्प रहने वाला हमारा पेज है, अगला विकल्प दिया है हमारा भाषा है, और अगला विकल्प दिया हमारा पुस्तकालय है। तो हम यहाँ पता लग जाएगा कि हमारा यहाँ पर क्या है, फूल यानी पंखुड़ी, तो हमारा पुस्तक का क्या हो जाएगा, पेज से संबंध, ठीक है। यानी पेज को मिलाकर हमारी क्या बनती है, पुस्तक बनती है। अब आता है हमारा यहाँ पर दिया गया है कि बताइए
सेल्सियस का संबंध किससे होगा, जिस प्रकार द्रव्यमान का संबंध किससे होता है, ग्राम में होता है। तो हमें यहाँ देख लेना है क्या द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, उसी प्रकार हम सेल्सियस को किस में मापेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा किस चीज को सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ दिया है आर्द्रता दी गई है, नमी दी गई है, ऊर्जा दी गई है, तापमान। तो हमें पता लग जाए कि तापमान को ही हम क्या करते हैं, सेल्सियस में मापते हैं। और ये वाला हमारा क्वेश्चन है कब आया है, ये वाला क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी कि 2018 में पूछा गया है। तो इस प्रकार के मैंने इन क्वेश्चनों को कराया। ये वो प्रश्न है जो हमारी परीक्षाओं में पूछे गए थे, यानी कि प्रीवियस ईयर। आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को देखिए, उन्हें समझिए और उन्हें करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपकी परीक्षा में अगर पेपर दें तो आपका अच्छे से रिजल्ट आए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।